इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं, और उस टॉपिक का वास्ता हमारे जन्म से लेके और मृत्यु तक ही नहीं, मृत्यु के बाद भी उसी में जाना होता है। तो आज अपन टॉपिक को चालू करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जल तत्व पे। किसी ने नाम सुना है जल तत्व का? जल का नाम तो सुना ही है, तत्व उसके साथ जुड़ गया उसका भी अलग अलग तो सुना ही होगा। तो चलिए जल तत्व के बारे में अपन चर्चा करेंगे। चलिए मैं बता दूं कि सभी को पता है, वैसे ऑलरेडी अपन जानते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर के बना है। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर के बना है, और पांच जो तत्व हैं उनके बारे में सभी जानते हैं। जल है, वायु, पृथ्वी, आकाश, अग्नि है। ये हमारे पंच तत्व हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी बनी है। लेकिन पता नहीं कि वास्तव में मेरे को जब पढ़ाया जाता था पहले, तो मैं नहीं मानता था पंच तत्वों का क्या लेना देना है बॉडी, ऐसे कैसे संभव है। हमारी बॉडी में देखते हैं तो हमारी स्किन है, या खाने में देखते तो विटामिन, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से बनी है। लेकिन पंच तत्वों का कैसा समझ नहीं आ रहा। लेकिन जब वास्तविकता में, जब मैं 3 वर्षीय योगा डिप्लोमा किया, जब मुझे पता लगा कि आयुर्वेद को मैंने थोड़ा सा पढ़ा, तब पता लगा कि पंच तत्वों की वजह से हमारी बॉडी बनी, और ये 5 तत्वों का ही हिस्सा है, और इसी पंच तत्वों में विलीन हो जाना है। जब 5 तत्वों से बॉडी बनी है तो इसका मतलब पक्का है कि इसी से बॉडी चल रही है। ये चीज आपको पता लग जाएगा। अभी 5 तत्व जो हैं, इनके अंदर एक जो तत्व होता है वो होता है महत्वपूर्ण जल तत्व। लेकिन अपन चर्चा करेंगे 5 तत्व कौन से और कौन से का कितना रोल है, फिर अपन जल तत्व पे आते हैं। तो सभी अच्छे से बैठ जाइए, और आज के सेशन को, आज का अगर आपने प्रॉपरली सेशन ले लिया तो आपका लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। मेरे को प्रकाश जी सर बताएंगे। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा हो तो एक बार बताइएगा, मेरा सहयोग कीजिएगा सर। फुल स्क्रीन अगर आ रहा हो तो मुझे बताइएगा। जी सर, सही आ रहा फुल है सर। स्क्रीन है। जी सर, चलिए चलते हैं। तो हम पंच महाभूत भी कहते हैं और इसे पंच तत्व भी कहते हैं। ये देखिए हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी है, क्योंकि इस धरती पे करोड़ों अरबों साल पहले की बात करें तो धरती पे कोई जीवन नहीं था। धीरे धीरे जब पृथ्वी पे जब धूप पड़ने लगी, पृथ्वी पिचकने लगी, तो धीरे धीरे पृथ्वी में गड्ढे हुए, और गड्ढों के अंदर जो H2O जब क्रिया किया तो पानी बना। और पानी के बाद में जब सबसे पहले धीरे धीरे जलीय जीव का निर्माण हुआ, फिर धीरे धीरे कुछ रेंगने वाले जीव, उससे परिवर्तन होता होता फिर बंदर से होते हुए अपने इंसान की ओर पहुंचे। तो हमारा जन्म इस धरती से हुआ है, और इस धरती के अंदर जो जो तत्व समावेश है, आकाश है, अग्नि है, वायु है, जल, पृथ्वी, इनका ही हमारी बॉडी का एक रूप है। अब ये जो 5 तत्व इस धरती के अंदर मौजूद है, और यही नहीं, जितनी मात्रा में मौजूद है इस धरती में, उतनी मात्रा में हमारी बॉडी में मौजूद है। इस धरती के अंदर आप पोटेशियम, मैग्नीशियम, आपका जल, जो आपका और भी बहुत सारे तत्व है, लोहा है, जिसे आयरन अपन कहते हैं, ये सारे तत्व जो धरती के अंदर मौजूद है वो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। अगर हमारी बॉडी में उनमें से कोई चीज कम ज्यादा हुई तो हम बीमार हो जाते हैं। तो ये 5 तत्वों के बारे में अपन देखा। ये 5 तत्व जो दिख रहे हैं, ये हमारी बॉडी इनसे बनी है। चलिए, ये 5 तत्वों के इंडिकेटर भी हमारी बॉडी में, जो ये पांचों, 4 उंगली और एक अंगूठा है, ये सारे के सारे नेतृत्व करते हैं। अंगूठा अग्नि तत्व को करता है, ये वायु तत्व को आपका जो तर्जनी करता है, मध्यमिका आकाश तत्व को, और पृथ्वी को अनामिका, और जल तत्व को कनिष्का। ये इंडिकेटर एक तरीके से बॉडी में, अगर आप यहाँ से भी हमारे तत्वों को मैनेज कर सकते हैं। चलिए अपन आगे चलते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो 5 तत्व है, इनका हिस्सा कितने % होता है, कौन सा तत्व की क्या भूमिका है, उसके बारे में अपने पहले सेशन ले लिया। आगे अपन चर्चा करते हैं कि ये जो 5 जो तत्व है, इनके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है वो जल तत्व पाया जाता है। देख पा रहे, जल तत्व का हिस्सा लगभग हमारे शरीर में 70 से 72% तक होता है। सोचिए, सबसे बड़ा हिस्सा। और अगर हम जल तत्व को संभालना सीख गए, मतलब पानी पीना सही तरीके से अगर अपन सीख जाते हैं, तो समझ लीजिए आप 72% स्वस्थ हो गए। और जब 72% आदमी स्वस्थ हो जाता है ना, तो फिर बचा ही कितना सा है, 28%। तो उसको हम आसानी से कवर कर सकते हैं। तो आज अपन सीखेंगे जल तत्व के बारे में। चलिए, जल कहते किसे हैं, जल है क्या? देखिए, जल के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हैं। जल को बचपन से पीते आ रहे हैं। जल के बिना अपना जीवन संभव नहीं है। इसे जल तत्व, जिसे हिंदी में अप भी कहा जाता है, और भारतीय दर्शन में पंच जो महाभूत है, 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश शामिल है। जल तत्व जीवन के लिए आवश्यक होने के साथ साथ हमारे शरीर,
मन और आत्मा पर भी प्रभाव डालता है। ध्यान दीजिए। तो जल जो है इसके बारे में वैसे अपन को ज्यादा आगे बढ़ेंगे, मेन चीजों के बारे में जानेंगे। ये आप ऑलरेडी जानते, जीवन का सोर्स है जल। जल तत्व को जीवन का आधार माना जाता है, क्योंकि ये सभी जीवित चीजों के लिए जरूरी है। इस धरती पे जितनी भी जीवित चीजें जो है उनके लिए जल आवश्यक है। तो जल की महिमा का बखान करना तो समझ लीजिए कि है छोटी बात हो जाएगी। ये भावनाओं से जुड़ा हुआ रहता है जल, ध्यान रखना। इसके बारे में अपन आगे चर्चा करें, किस तरीके से जल आपकी याददाश्त जानता है, जल आपकी याददाश्त को पहचानता है। आप जो जल पी रहे हैं वो किस पैटर्न से पी रहे हैं, किस भावना के साथ पी रहे, वैसा ही आपकी बॉडी में गुण करने वाला है। ये सशक्त विलायक है, जल एक बहुत प्रबल विलायक है। कई पदार्थों को घोल सकता है, जैसे कि अपन जानते हैं घोल घोल की पी रहे हैं ना, खाना भी तो घोल की इसी में पी रहे हैं रोज। तो ये हमारा ये शरीर में इसका इतना बड़ी भूमिका है कि ये शरीर में रक्त, पाचक रस, मूत्र, पसीने, इन सब का एक आधार है जो जल है। और इन तत्वों के बीच जो सामंजस्य है वो भी, जैसे जल जो आकाश, वायु और अग्नि तत्वों से विकसित होता है। क्योंकि सबसे पहले जैसे आकाश से जब धूप पड़ी पृथ्वी पे, तो H2O हाइड्रोजन के दो तत्व और ऑक्सीजन का एक तत्व मिला तो जल बना। मन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जल मन को शांत करता है, भावनाओं को संतुलित करता है। ये जल के महत्व के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जल के महत्व के बारे में क्या चर्चा करेंगे, क्योंकि जल तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही। तो उसके लिए क्यों है, इस पे आप स्लाइड देखेंगे एक बार। आप देख पा रहे हैं कि इस धरती पर जो लगभग 70 से 72% जल है। देख रहे पूरी पृथ्वी का चित्र आपको दिख रहा है। इस पृथ्वी में ये जो बीच बीच में अलग कलर में दिख रहा है, ब्लू कलर के अलावा सारी जमीन है, और बाकी जल ही जल फैला हुआ है। तो इस धरती पे जितना जल है लगभग उतना परसेंट हमारी बॉडी में, सोचिए। और उतना ही प्रतिशत जल हमारे शरीर में होता है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में कहा गया है कि आपने सुना होगा कि वायु के बिना अपन 2 मिनट नहीं रह सकते। अगर आपको लगता है कि वायु के बिना सर 2 मिनट नहीं रह सकते, सुना होगा, जानते भी है, नहीं तो अभ्यास कर सकते, नाक और मुंह बंद करके चेक कर सकते हैं, है ना। वायु के बिना 2 मिनट नहीं रह सकते। लेकिन फिर भी कहीं नहीं लिखा हुआ वायु जीवन है। क्या लिखा हुआ है सब जगह, जल ही जीवन है। इसके पीछे रहस्य क्या है, क्योंकि हमारी बॉडी का 72% हिस्सा जल से बना हुआ है, इसलिए कहा गया है जल ही जीवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जल पीना अच्छे से सीख ले तो समझ लीजिए कि हमारा बहुत कुछ ठीक ठाक होने वाला है। तो हम जल के बारे में आज जानने वाले, जल तत्व के बारे में जानने वाले। जल ही जीवन है। चलिए आगे चलते हैं जल ही जीवन की। देखिए अब जल के बारे में कुछ टॉपिक पे अपन चर्चा करेंगे। आप लिख सकते हैं। जल के गुण और महत्व के बारे में नहीं चर्चा करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जानते हैं जिसके बिना जल ही जीवन है, तो उसका महत्व और कार्यों के बारे में तो ऑलरेडी आप जानते ही हैं। जल के बारे में बात करेंगे कि जल कितना पीना चाहिए हमें, कब कब पीना चाहिए, कब कब नहीं पीना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जल कैसा पीना चाहिए और जल कैसे पीना चाहिए, कैसा और कैसे दोनों को अपन को ध्यान देंगे। और जल को कैसे छूना चाहिए, ये सारी बातों पे आप जिक्र करने वाले इस सेशन में। तो आज अपन इस सेशन के बारे में जानेंगे। देखिए उससे पहले मैं बता दूं कि हमारी बॉडी में जो 72% जो जल है, उसके अंदर अगर अपन बात करें हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, जल के बारे में बात करें कि जल साइंटिफिक तरीके से दो तरीके की बात करें, एक जल की आणविक संरचना और एक रासायनिक संरचना। तो संरचना सुनिए हर पदार्थ की। जल की आणविक संरचना साइंस के अकॉर्डिंग H2O है, दो तत्व हाइड्रोजन के, एक तत्व का ऑक्सीजन का है, इससे आपका जल बनता है। और मानव शरीर में जो जल की जो मात्रा है, उसके अंदर जो शरीर के बहुत सारे अंग है हमारे, ब्लड के अंदर 80% से ज्यादा जल होता है, हड्डियों में 30 से ज्यादा होता है, मांसपेशियों में 75 से ज्यादा होता है, गुर्दे में 83% तक होता है, जिगर लीवर यानी 70% तक जल होता है, हमारा मस्तिष्क में 79% तक जल होता है। और हमारे जो भोज्य पदार्थ है, अभी 72% कहां से मेंटेन हो रहा है मैं बताओ। जितने भी भोज्य पदार्थ है, हमारी रोटी में 40%, अंडे में 65, मांस में 75, मछली में 80%, दूध में 87%, सब्जियों में 90% और सलाद के अंदर 95% तक जल होता है। इसीलिए हम ये जो भोज्य पदार्थों को प्रॉपर लेते हैं,
इसी वजह से हमारा 70 से 72% मेंटेन रह पाता है। अब इसको मेंटेन करने के लिए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, पहला, जल कितना पीना चाहिए। ऑलरेडी कई बार सेशन में बता चुके बहुत सारे हमारे सीनियर कोचेज, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जल पीने की भी कोई बात है, जल तो रोज ही पीते हैं। लेकिन खास आज का सेशन अगर आप लेंगे तो आपको पता लगेगा कि मेरी उम्र 30 साल, 40 साल, 50, 60 साल, जितनी भी उम्र के लोग जुड़े हुए, कि जल पीना याद सीखे हम। अब तक जल पीना ही नहीं जानते थे, तो आज सब जल पीना सीखना है। और जल क्यों पीना सीखना है? क्योंकि सा 72%, अगर 72% सेहतमंद रहना है तो वो जल पीना सीखना है। तो चलिए, पहला बिंदु आता है, जल कितना पीना चाहिए। चलिए, पहली बात तो जल हमारे वजन के अकॉर्डिंग पीना चाहिए। लिख सकते हैं, जल जो सामान्य जो व्यक्ति है उनको नॉर्मल जो एक आइडियल वेट के नजदीक है, 50, 60, 70 किलो वजन है, तो कम से कम उन्हें, है ना, 3 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। उनको मतलब 2 से 3 लीटर मिनिमम, 8 से 10 गिलास पानी आपका पर डे का होना चाहिए। और थोड़ा अपन डीप में जाए तो हमें नॉर्मल एक सिंपली तौर पे हमारे कोचेज कई बार अक्सर बताते हैं कि आपका शरीर का जितना वजन है, अगर आपका शरीर का जितना वजन है उसके 20 किलो पे लगभग 1 किलो नॉर्मल पानी, एक सामान्य 1 लीटर पानी हो जाना चाहिए। अगर आपका 60 किलो वजन है तो 3 लीटर पानी आपका बनता है ना। कई बार पानी का इतना महत्व तो बता दिया जाता है कि 3 लीटर की जगह 6 लीटर पीने लग जाता है आदमी। ज्यादा पानी से भी सोडियम स्तर बढ़ जाता है, आंखों में सूजन आता है, मस्तिष्क में जल की मात्रा बढ़ जाती है, वो भी नुकसानदायक है। अति सर्वत्र वर्ज्यते, तो अपन को ये भी ध्यान रखना होगा, है ना। 4-5 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। तो हमें वजन के अकॉर्डिंग आपको लगभग सामान्यतः 20 किलो पे 1 लीटर के लगभग अपन पानी पी सकते हैं, किलो के लगभग पी सकते हैं, कोई बड़ा उन्हें सामान्य पैमाना है। और बाकी नॉर्मली 2-3 लीटर से कम पानी किसी को नहीं पीना चाहिए। तो ये हम पानी पीने की बात है, कितना पीना चाहिए, और ये ऑलरेडी आप जानते हैं, इसमें ज्यादा जिक्र करने की जरूरत नहीं कि सेशन हमारे चलते रहते हैं जल सेशन। आगे अपन चलेगी, इंपॉर्टेंट, जल हमें कब कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। जल हमें पीना, जल जीवन है। अब जीवन को तो जब जाए तभी जी ले, ऐसा नहीं है ना। पीने की बात है या जीने की बात नहीं है, जीवन को तो हर सेकंड जीना चाहिए, लेकिन जल को अपन को कब कब पीना चाहिए। तो देखिए, पहली बात, जल को हमेशा पीना चाहिए, कुछ कंडीशन छोड़ करके जो मैं बताता हूँ, बस उन्हीं पे जिक्र करेंगे। ध्यान दीजिएगा, भोजन से जस्ट पहले, लिख सकते हैं, भोजन के बीच में, और भोजन के लगभग 45 मिनट बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। आप, जैसे आपको भोजन करना है, ठीक है, 12 बजे, ठीक है, आपको अगर कुछ पानी पीना है, फ्रेश पीना है, जो वो 11:30 बजे तक पी लीजिए, आधा घंटे का तो पहले भी गैप दे दीजिए, ठीक है। और कई बार तो अक्सर ऐसा देखा है कि जहाँ कई बार प्रोग्राम्स में कई जिम नहीं जाते, पानी पहले आ जाता है, खाना बाद में आता है। अब कुछ लोगों का सब्र नहीं रहता है, तो पहले क्या होता है, उस पानी की गिलास को पहले पी लेते हैं, फिर खाना तो आता रहेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, पानी हमें भोजन के बीच में नहीं पीना चाहिए, पहले भी नहीं पीना चाहिए। बहुत सारे लोगों की कहावत चलती है गाँव में, पता नहीं आपकी तरफ से, कि सूखी चुनाई नहीं करनी चाहिए, है ना, कि सब सूखी चुनाई करने से ना थोड़ा नुकसान है। तो कुछ लोग इसी वजह से, इस परंपरा की वजह से बीच में पानी पीते हैं। मैं बता दूं पानी पीने से नुकसान क्या होता है। हमारी भूख क्यों लगती है, खाना क्यों खाते हैं, भूख लगती है। और भूख क्यों लगती है, हमारी बॉडी के अंदर जठराग्नि प्रज्वलित होती है, जठर रस स्त्राव, भूख लगती है जब जठरा, है ना, जिसे कहते हैं पेट के अंदर चूहे कूदने लग गए, बिल्ली लड़ने लग गए, ऐसे कई कहावतें चलती। तो जब भूख लगती है ना, तो जठराग्नि प्रज्वलित होती है। और वो अग्नि जब जल रही है, एक तरीके से सोचिए, सपोज करिए भट्टी जल रही है, और उस भट्टी के अंदर अगर आप पानी की बाल्टी डालेंगे तो तेज जलेगी या मंद पड़ेगी? मंद पड़ेगी, नो डाउट। उसी तरीके से, जैसे ही अगर आपको भूख लग रही है, भूख से पहले अगर पानी का गिलास पी लिया ना, तो आपकी जठराग्नि मंद पड़ जाएगी, आपका पाचन अच्छे से नहीं हो पाएगा। आप भोजन कर रहे हैं, वो जठराग्नि उसको जलाएगी, एक तरीके से पचाएगी, और बीच बीच में अगर पानी डाल तो मंद पड़ जाएगी। अगर भोजन के जस्ट बाद बीच में अगर पानी पीते तो भोजन पचने की जगह बॉडी में सड़ने लगता है। इसकी वजह से
आपको अपच हो सकती है, कब्ज हो सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। आजकल इंडिया में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का एक क्रेज है, कारण भोजन के बीच में पानी पीना, बाद में पानी पीना। तो इन चीजों को ये ध्यान रखना है कि इस समय तो पानी नहीं पीना चाहिए। हाँ, भोजन के 1 घंटे उपरांत पर्याप्त पानी पीना चाहिए, ध्यान दीजिए। कई बार क्या होता है कुछ लोगों का है, जब मैं क्या था, ये एक बच्चा था वो अपने दादाजी के साथ जिम में जाता था, तो रास्ते में कि पुराने लोग हैं लड्डुओं पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो उस बच्चे ने क्या किया, एक लड्डू खा के और पानी का गिलास पी लिया, है ना। तो दादाजी ने पीछे से उसके, है ना, मार दिया जोर से, अरे लड्डू खा, पानी क्यों पीता है, पानी तो घर ही पी लेना। तो बच्चा उस समय शांत रहा, रास्ते में आ गया। तो फिर बाद में उसने, दादाजी मेरे क्यों मारा, कि बेटा पानी तो घर ही पी लेते, और तो लड्डू खाने के लिए गए थे ना अपन। तो बच्चे ने कहा नहीं दादाजी, पानी पीने से क्या होता है कि लड्डू जमते हैं तो और जगह हो जाती है, तो एक लड्डू और खा सकते हैं। फिर एक और मारा दादाजी ने कि ये साइंटिफिक कारण मुझे क्यों नहीं बताया है, तो एक लड्डू में भी ज्यादा खा लेता, मैं बीच में पानी पी लेता। तो है ना, एक चुटकी था ऐसा, इसको अन्यथा ना ले। तो मेरा कहने का मतलब ये जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि रियलिटी है कि आपको बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, पानी को अवॉइड करना चाहिए, और बाकी पर्याप्त पानी पीना चाहिए। रात्रि को अगर आप पानी पीते हैं तो ध्यान दीजिए, आप शाम को सोने से आधा घंटा पहले पानी पिए लास्ट, और उसके बाद आप जरूर वॉशरूम जरूर जाके आए, अन्यथा आपको पथरी हो सकती है। अगर जो आप खाना खाने के बाद या सोने से पहले अगर वॉशरूम पर जाते हैं तो आपको कभी जिंदगी में पथरी नहीं होगी, ध्यान रखें, किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप ये 2-3 चीजों का ध्यान रखें। चलिए, तो आपको एक पता लग गया पानी कब नहीं पीना चाहिए, बाकी पर्याप्त आपको पानी पीना चाहिए। ध्यान, कोई भी आपने फल फ्रूट लिया उसके बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। कोई भी फल फ्रूट, कोई भी आपने भोज्य पदार्थ लिया, क्यों, कारण क्या है, क्योंकि पानी सबसे कम समय में पचता है बॉडी। पानी का जो पचने का जो समय है वो 5 से 10 मिनट होता है, सोचिए। अब जैसे इसके साथ कोई भोजन कुछ चीज ली और ऊपर से पानी पिया, अब पानी जल्दी पच जाएगा, वो बीच में रहेगा, अब जाना तो एक ही जगह आमाशय में। तो थोड़ी इस वजह से भी आपको विकार उत्पन्न हो सकते हैं बॉडी। तो इस चीज का अपन ध्यान रखेंगे, ऑलरेडी आप सब लोग जानते हैं और नए लोग इसको फॉलो करेंगे। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें जल कैसा पीना चाहिए, इंपॉर्टेंट। कैसा जल पीना चाहिए, कैसे का मतलब बात है कि जल तो पी रहे हैं, जल तो जल ही होता है, पीना कैसा चाहिए, ध्यान दें, उसका टेम्परेचर कितना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। आप पानी तो पी रहे हैं, लेकिन उसका तापमान कितना होना चाहिए, फ्रिज का पीना चाहिए या मटके का पीना चाहिए, या कितना गर्म पीना चाहिए। गर्म पानी का मैं तो बताते लोग सारे दिन गर्म ही गर्म पीने लग जाते हैं। हम्म? कुछ लोग फ्रिज फ्रिज का पीने लग जाते हैं, ऐसा नहीं है। उसका एक तापमान, देखिए हमारी बॉडी का तापमान कितना रहता है, हमारी बॉडी का तापमान रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, समझ पा रहे हैं। और आपको अगर पानी का टेम्परेचर अगर सही से पीना है तो हमारी बॉडी के जो टेम्परेचर के आसपास का मैक्सिमम, वैसे सभी एज सभी काम जो करते हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग है। अपना जो 37 डिग्री टेम्परेचर होता है उससे 6 डिग्री कम ज्यादा, 8 डिग्री कम ज्यादा, मैक्सिमम 12 डिग्री कम ज्यादा टेम्परेचर तक पी सकते हैं लास्ट। अगर आपका 37 डिग्री टेम्परेचर अपना रहता है नॉर्मली, तो उसे 12 कम कर लीजिए, लास्ट है 28, जो भी 7 और 5 बना, अच्छा अपना लगा लीजिए नॉर्मली 25 डिग्री तक मिनिमम पी सकते हैं। ऊपर अपन जा सकते हैं तो नॉर्मली 49 डिग्री तक पी सकते हैं, बस उबाल के नहीं पीना चाहिए ना, तो और ज्यादा ठंडा भी नहीं पीना चाहिए। अब आपको पता है आइसक्रीम कितने डिग्री की होती है, 4 डिग्री, सोचिए। तो हमारे ऑर्गन्स उसके अकॉर्डिंग बनाए गए, जिस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बॉडी मेंटेन करती है। तो कोशिश करिए कि जब भी पानी पीने का मौका मिले, कोशिश करिए कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर के आसपास का पानी पिए। एक मटके का टेम्परेचर का ठीक पानी रहता है वो पी सकते हैं गर्मियों में आप, बहुत अच्छा रहेगा। सामान्य टेम्परेचर का भी पी सकते हैं जो है, लेकिन हमारी बॉडी के आसपास की अगर टेम्परेचर का हो तो बेटर है, उससे 10-12 डिग्री कम ज्यादा तक चल सकता है। तो इसका अपन ध्यान रखिए। पानी किस पात्र में रखा हुआ होना चाहिए, ध्यान दीजिए। जब भी अपन कभी टोटी से पानी पीते हैं, जो पाइपों में से पानी घूम के आता है वो नुकसान करता है, ध्यान रखो। जब भी आप पानी को पिए, जब भी आपको कोई पानी पीने का मौका मिले, उस पानी को किसी पात्र में रखिए, विशेषकर गोल पात्र में रखिए। आपके घर में जो बर्तन होना चाहिए पानी का, वो गोल आकार में होना चाहिए, ज्यामिति के हिसाब से। कोशिश करें कि आपके पास ताम्र पात्र होना चाहिए, तो आपको
ताम्र पात्र में रखा हुआ पानी अच्छा रहता है। ताम्र पात्र लिया, ये 5 किलो का 2 किलो का, थोड़ा महंगा जरूर आता है लेकिन बार लगेगा पैसा। उसमें आप रात भर पानी पिए, उस पानी को पीजिए। आप ये जग आपके पास ताम्र का होना चाहिए, बोतल आपके पास ताम्र पात्र की होनी चाहिए। तो ताम्र पात्र में रखा हुआ पानी आपको पीना चाहिए, वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा रहता है। दूसरा, जब डायरेक्ट जो पानी कहीं आता है पाइप में से, उसको, ठीक है, ताम्र पात्र नहीं तो सामान्य बर्तन में, मटके में, किसी में डालने के बाद कुछ समय उसको रखिए, उसके बाद उसको पीना चाहिए। ताम्र पात्र में उसको रखिए, उसके बाद उस पानी को, या सामान्य पात्र भी है तो उसमें डालिए पहले टूटी में से, कुछ समय उसको रखिए। डायरेक्ट अगर टूटी में से अगर पानी लेते हैं तो पानी जितना ज्यादा अच्छा गुणकारी नहीं होता, जितना आप किसी पात्र में रख करके उसको थोड़ा शांत होने दीजिए। उसके बाद पानी को हमेशा श्रद्धा भाव से पीना चाहिए। गुस्से से अगर कोई भी व्यक्ति आपको पानी दे रहा है तो उस पानी को थोड़ा सा देर रख दीजिए, समझिए। क्योंकि पानी हमारी याददाश्त पहचानता है, मैं आपको बता दूं। आप इसके लिए अभ्यास कर सकते हैं। आप घर के अंदर 2 पौधे लगा सकते हैं, एक पौधों में रोज गुस्सा करते हुए गाली निकालते हुए पानी दीजिए, दूसरे में प्यार से पानी दीजिए। आपके दोनों पेड़ों की ग्रोथ में फर्क आ जाएगा। पानी की रासायनिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इसकी आणविक संरचना में अंतर हो जाता है, किस तरीके से आप पानी को। तो आपको इस भाव का भी ध्यान रखना। आगे चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट, पानी कैसे पीना चाहिए। कैसे का मतलब क्या है, पानी तो रोज ही पीते हैं। अरे, पानी पीने का कुछ तरीका सीख लीजिए। पानी हमेशा कोशिश करिए आप बैठ करके पिए। पानी हमेशा बैठ करके पिए, और कोशिश करिए कि आप, है ना, देसी भाषा में बात है, उपड़ू बैठ के भी पी सकते हैं, है ना। तो कोशिश करिए आप खड़े खड़े पानी ना पिए, पहला, जो आप ऑलरेडी जानते हैं, चीजों के बारे में पढ़ते भी हैं। दूसरा, पानी हमेशा शिप शिप करके, घूट घूट करके पीना चाहिए। जैसे गिलास है तो इसको हमेशा कोशिश करिए कि बोतल से पानी ना पीना पड़े, गिलास से पिए। कभी किसी कंडीशन में अगर आपके पास गिलास नहीं हो पा वो गिलास नहीं हो पाता है, बोतल से पीना पड़ता है, किसी ऑफिस में गए या कहीं गए अपन, तो वहां कुछ हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं हो पाती, तो नो डाउट इसका मतलब ये थोड़ी ना अपन पानी ही नहीं पिएंगे। उसके लिए उसको, जैसे अगर आप बोतल से ऐसे पी रहे हो तो बोतल को ऐसे डाल रहे हैं, तो उसका एक घूंट ऐसे लीजिए, कुछ सेकंड के लिए उसको हमारे मुंह में रहने दीजिए, सिप सिप करके पीना चाहिए। उससे क्या होगा, जैसे ही वो पानी हमारे मुंह में गया, और पानी एक डायरेक्ट गया, डायरेक्ट अपन ऐसे करके पीते तो गले में डालते उसे, उससे थोड़ी सी तो वायु चली जाती है बॉडी पानी के साथ। दूसरा क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट जो रोल है हमारी बॉडी में पाचन का, वो रोल है लार का। हमारा पाचन पेट से शुरू नहीं होता, लार से शुरू होता है। इसीलिए आजकल लोगों की पाचन शक्ति विकार चल रहे हैं। कारण क्या है, क्योंकि जब भी पानी पिए तो उसको मुंह के अंदर कुछ सेकंड रुकना चाहिए। आयुर्वेद में कहा गया है, लिख सकते हैं, पानी को भोजन की तरह करना चाहिए, भोजन को पानी की तरह लेना चाहिए। मतलब क्या है इसका, आप जब पानी पी रहे तो इसको भोजन की तरह, जैसे मुंह में लार में घुलने दीजिए। जब लार में घुलेगा तो लार आपकी बॉडी की पाचन शक्ति को बढ़ाएगी। समझ पा रहे हैं। और भोजन को इतने चबा चबा के खाना चाहिए कि वो क्या हो जाए, पानी की तरह हो जाए। तो अपन को इस चीज को ध्यान रखना है, अपन को पानी को हमेशा शिप शिप घूट घूट करके पीना चाहिए। अब जैसे आपको मान लो कि पानी पीना, एक गिलास या एक बोतल आपके पास रखिए, आप किसी काम में बिजी हो, अब उस बोतल को आप 15 मिनट में पी रहे हो या आधा घंटे में पी रहे हो, गलत तरीका है। घूट घूट पानी वैज्ञानिक डॉक्टर लोग बता रहे हैं, लेकिन घूट घूट का मतलब ये नहीं है कि आप 1 लीटर पानी को आधा घंटे में खत्म कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि आप घूट घूट पानी पीते तो आपकी बॉडी उस पानी को संभाल नहीं पाएगी, और कहीं ना कहीं आप ज्यादा मात्रा में पानी पी लेंगे और बॉडी के लिए नुकसान हो। आपको एक गिलास अगर पानी पीना है तो इसको आप नो डाउट 1-2 मिनट में पी लीजिए, सिप सिप करके घूट घूट करके पी लीजिए और पूरे को फिनिश कर दीजिए, आपका हो जाना चाहिए। अब इसको आप, है ना, 15-20 मिनट तक ना लेके जाए। घूट घूट का मतलब ये है कि आप घूट घूट पिए और उसको 1-2 मिनट में उस पूरे गिलास को पी लीजिए। उसको ना कि अपन आधा घंटा तक, एक 5 मिनट बाद ले लिया, फिर 4 घूट 5 मिनट बाद ले लिया, नहीं, ये सही पैटर्न नहीं है। आपको घूट घूट सिप सिप करके पीना चाहिए। आधा घंटे 45 मिनट दोबारा पीने का टाइम हो जाता है, अब उसी को थोड़ी
आधा एक घंटे बाद तो दोबारा पी सकते हैं दूसरा गिलास। तो उसको पीने के लिए आपका जो टाइम है वो आपका 1-2 मिनट होना चाहिए, सिप सिप घूट घूट करके पीना चाहिए। ये है इसका रीजन, न कि उसी एक गिलास को अपन ज्यादा लंबे समय तक पीना। ध्यान दीजिए, तो इस तरीके से अपन को पानी को पीना चाहिए। इससे क्या होने वाला है, आपका डाइजेशन सिस्टम हेल्दी बनता है। अगर आप खड़े खड़े पानी पीते तो आपको घुटनों में पेन होने लग जाएगा बुढ़ापे में, अभी नहीं हो रहा बात। तो कोशिश करिए, कई बार कुछ परिस्थितियां होती है, लेकिन मैं कोशिश अगर अपन करेंगे तो धीरे 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 सुधार आएगा। जब भी आपको अगर किसी हैंडपंप पे या बाहर पानी पीने का मौका मिले, आप अगर आरओ का पानी पीते हैं तो उनके लिए सलाह है कि सप्ते में 1-2 बार जब भी किसी गांव में जाना पड़े और आपको लगे कि हैंडपंप में बहुत सारे लोग पानी पी रहे हैं, पनियारियां खड़ी है, तो जरूर से आप पानी पी के आए। वो मिनरल वाटर हकीकत वो होता है जो हैंडपंप का होता है जमीन का। नहीं तो आरओ तो अपने उसके साथ साथ बहुत सारी चीजों को बाहर कर देता है, समझ रहे हैं आप। तो आप जब भी मौका मिले तो जो बिना आरओ का जो पानी होता है, कुओं बावड़ियों या फिर हैंडपंप का जो पानी होता है, वो सप्ते में 1-2 बार आपको जरूर पीना चाहिए। आपके घर की बोतल अगर खाली हो जाए, कहीं सफर में जाओ तो आप जरूर से कहीं मिल जाए आपको कोई हैंडपंप जहाँ लोग पानी पीते, तो उस पानी को पीना चाहिए। उसमें मिनरल्स भरपूर होते हैं, तो इसको भी अपन को ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट, पानी हमें कभी भी गुस्से में नहीं पीना चाहिए। ध्यान रखना, गुस्से का मतलब ये नहीं है कि जब भी अपन को कोई व्यक्ति किसी को पानी के लिए कह रहा है और गुस्से ले पी लो इसको, जबरदस्ती रख के जाता है गुस्से, समझ लीजिए उस पानी के अंदर उस व्यक्ति की जो भावनाएं है ना, वो समावेश है। मैंने भी बताया था, ये पानी याददाश्त पहचानता है। हो सकता है उस पानी की रासायनिक संरचना तो चेंज नहीं हो, H2O ही रहे, लेकिन उसकी आणविक संरचना चेंज हो जाती है सामने वाले के भाव के अकॉर्डिंग। अगर सामने वाला आपको पानी पिला रहा है और पानी अगर प्यार और सम्मान के साथ पिला रहा है, अलग ही आनंद आता है। आप भोजन, आपको जो कई बार आपने देखा है कि आजकल जो शादी विवाह में कैंटीन वाले चल गए हैं भोजन परोसने के लिए, है ना, और पहले परिवार वाले खिलाते थे, है ना। तो शायद आप अगर डीपली जाएंगे, महसूस करेंगे, तो उस खाने का एक तरीके से स्वाद जो होता है ना, वो कम हो लगता है ना। क्योंकि वहां वो एक जो भावनाएं जो खाने के साथ जुड़ी रहती है, वो भावनाएं समावेश नहीं हो पाती। ध्यान दें। तो जब भी आप पानी पिए तो वो एक सहज, सभी माता बहनों से निवेदन है कि खाना और पानी पिलाते समय आप थोड़ा सा प्यार से पेश आए, है ना। थोड़ा सा उससे, है ना, पी लो, आप तो पियो तो नहीं, अब फिर दोबारा गए तो जबरदस्ती डाल के लो पी लो, ये मेरे को यही काम है कि तुम्हारे को पानी की थानेगार ये वो है। तो मामला समझ लीजिए उस पानी में थोड़ा सा आपको जहर शामिल कर दिया, समझ रहे। तो पानी जब भी पिए, अगर आपको किसी ने ऐसा पानी भेजा भी है सामने वाला क्रोधी, उस पानी को थोड़ी देर रख लीजिए। और जब भी आप पानी पिए तो ध्यान दीजिएगा, इस धरती के भगवान कौन है, जो हमारे शरीर को चला रहा है। शरीर किससे चल रहा है, 5 तत्वों से। अगर आप वेदों को पढ़ेंगे तो उनमें जल को भगवान माना गया है, सूर्य को भगवान माना गया है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनसे हमारी बॉडी चलती है। आप 5 दिन से आप 2 दिन से प्यासे हैं, पानी की तरफ करा रहे हैं, एक तरफ विष्णु भगवान जी खड़े, इधर पानी का गिलास है, किधर जाओगे आप, पानी गिलास, क्योंकि सच्चा भगवान वो जिससे हमारी बॉडी चलती है, समझ लीजिए। तो हमारी बॉडी को चलाने के लिए जो पानी है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा एक रूप है। तो उसको जल देवता है, जिसको हमारे वेदों में कहा गया है। तो इसको जब भी पियो तो आप सम्मान के साथ पियोगे तो आपकी बॉडी में गुण ज्यादा करेगा। अब महसूस करेगा जब भी आपके हाथ में गिलास में पानी आए तो उस पानी को एक सम्मान के साथ, पुराने लोग, कई लोगों को देखा होगा, वो जो आध्यात्मिक हो, वो पानी लेते हैं, पहले उसको पकड़ते हैं और ऐसे हाथ जोड़ते हैं और फिर पीते हैं। समझिए कि वो आपकी बॉडी में बहुत अच्छा काम करेगा। तो जब भी पानी पिए तो आप सम्मान के साथ और उसको, है ना, क्योंकि पानी नहीं है, आप जो भोजन जो ले रहे हैं वो भोजन नहीं है, वो आपकी बॉडी का हिस्सा है, ये आप महसूस करेंगे। वो केला बाहर तक केला है, लेकिन हमारी बॉडी में जाएगी तो बॉडी बनेगा वो, समझ लीजिए, आपकी बॉडी का हिस्सा है वो। ये पानी का गिलास जब तक पानी है बाहर है, अंदर जाते तो आपकी बॉडी बनेगा नहीं, इससे खून बनेगा, जो भी कुछ होगा आपकी बॉडी में जाएगा, तो आपकी बॉडी का हिस्सा है। तो उसको हमेशा आप सम्मान के साथ, आदर के साथ पीजिएगा, तो आपकी बॉडी में बहुत बड़ी राहत मिलेगी और आप कंफर्ट फील करोगे। आप महसूस करेंगे थोड़े दिनों बाद कि ये वास्तव में इस तरीके से पीने से राहत मिलता है। तो जब भी आपको पानी मिले तो उसको एक सम्मान के साथ छूना चाहिए, सम्मान के साथ पीना चाहिए। चलिए, और सबसे बड़ी बात, अब पानी की बहुत कमियां चलती, पानी की कमी की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है। पानी की जो बॉडी में अव्यवस्था की वजह से काफी
समस्याएं क्रिएट होती है। तो उसके लिए करना क्या है, देखिए आपको सबसे बड़ी बात कि हमारी कम्युनिटी में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है जो यूज करते हैं। क्लिपिंग कर सकते हैं वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन फॉर्मूला 1, जो भी आपका खाना भी पानी के साथ ही लिया जाता है, सोचिए। दूसरा एनर्जी ड्रिंक एफ्रेश जो अपन लेते हैं, वो भी 70-72% वाले तत्वों के साथ ही यूज कर रहे हैं। और आजकल जो गर्मियों के अंदर हम हाइड्रेट रहने वाले हैं, वो जो हाइड्रेट 24 जो हमारा हर्बल हाइड्रेट है, जो डिहाइड्रेशन होने से बचाता है, ये आपको पानी की प्रॉपर रिकवरी करेगा आपका। तो ये तीनों जो यूज करते हैं, ये तीनों आपको सबको पता है पानी के साथ ही यूज करते हैं। इसीलिए हमारी बॉडी में जैसे ही न्यूट्रिशन जाता है तो आदमी तरोताजा इसलिए हो जाता है कि 72% वाला हिस्सा इम्बेलेंस नहीं होता। समझ पा, तुम शेक यूज कर रहे हो तो भी पानी के साथ रात्रि को सोचिए, तो आपको जो फालतू का कचरा जा ही नहीं रहा, जो जाने वाली चीजें जा रही हैं। तो आपको प्रॉपरली फॉर्मूला 1 शेक इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, देखो गर्मियों के अंदर बहुत ज्यादा पसीने आते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि कब पानी की कमी होगी बॉडी के, सोचिए। तो उसके लिए आपको ध्यान रखिएगा। आज ही आपको कोच को कॉल करिए, किस तरह हाइड्रेट के बारे में बता रहे थे। ये हाइड्रेट आपको डिहाइड्रेशन होने से बचाएगा, पहली बात। ये आपकी बॉडी जो इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जो कुछ चाहिए, आयरन, ये सब उपलब्ध करवाएगा एक ही सेशे के अंदर, एक ही पाउच के अंदर। और दूसरा, आपकी बॉडी के अंदर जो विटामिन चाहिए, उन सब की पूर्ति करेगा, सोचिए। तो जब भी आप सफर में निकले, एक पाउच बोतल में डाल के ले जाइए। आप कहीं भी ऑफिस जा रहे तो ले जाइए, और घर में कोई मेहमान है इसी को पिलाइए, जूस से सस्ता पड़ता है। तो ये हाइड्रेट अगर आप चालू करते हो तो आपकी जिंदगी में ये समझ लीजिए कि है एक जल तत्व की कभी कमी नहीं आने वाली। अगर आप चाह रहे हैं जल तत्व को मैनेज करना, तो एप्रेश आप ले रहे हैं, शेक ले रहे हैं, तो आज से सभी हाइड्रेट चालू कर दीजिएगा। क्योंकि गर्मी का मौसम है, कब बॉडी से ज्यादा पानी निकल गया पता ही नहीं चलेगा ना, कब पसीने आ गए अपन को तो ध्यान ही नहीं रहा, कब होठ सूखने लग गए। सोचिए 2 घंटे का सफर है और उसके अंदर हमारे पास पानी का पता ही नहीं कि पानी कम पड़ गया, बॉडी बॉडी के अंदर कब कब 72% इम्बेलेंस हो गया। तो आपको सभी को ये हाइड्रेट, ये एक्सरसाइज के टाइम भी ले सकते हैं, एनर्जी ड्रिंक है। तो जिनको एप्रेस अक्सर गर्मी में थोड़ा आनंद नहीं आ रहा, तो आप हाइड्रेट पहुंचाइए, हाइड्रेट के साथ एक्सरसाइज कीजिए, दिन में हाइड्रेट पीजिए, तो आपकी बॉडी भी हाइड्रेट होने वाली और बड़ा आनंद होने वाला और अच्छी जिंदगी जीने वाले। तो आज से सभी अपना जो डाइट है उसमें हाइड्रेट शामिल करेंगे, और पानी के जो कुछ तरीके बताए मैंने, जो मैंने जान पाए, उनका फॉलो करेंगे। और आप सभी ने सुना, और तो थैंक यू सो मच। आज का सेशन मेरा इतना ही था। और आज जो पानी पीने के तरीकों के बारे में आपने सीखा है, तो अब थोड़ा सा उनको व्यवहार में लाएगी। हो सकता है आप ज्यादातर चीजें जानते हो उनमें से, लेकिन व्यवहार में नहीं ला पा रहे हो। जब बार बार रिवाइज होता है तो नो डाउट आप व्यवहार में लाइएगा, और आपकी जिंदगी बहुत बेहतर होने वाली है। आप पानी को सही तरीके से पीना सीखिए। तो थैंक यू सो मच मुझे इन्वाइट करने के लिए। आज का सेशन मेरा इतना ही था। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, सो वंडरफुल। सभी क्लैपिंग कर सकते हैं